तो जय मसीह की। तो मैं पास्टर इगली हानगी हूँ और इस व्याख्यान में मैं परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा। यशाया 45 का 12 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया 45 का 12। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। और उसके आगे बढ़कर 18 एक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। 18 तक पढ़ा। उत्पत्ति 1:1 में जो हम देखते हैं तो वहाँ वचन में क्या लिखा है कि आदि में वचन था और नहीं, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को सबसे पहले क्या बात बताई है कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। ये उसने सबसे पहला वचन में बताया है। तो अगर हम परमेश्वर नाम शब्द को माइनस कर देते हैं उस वर्ड से और किसी और को लिख देते हैं, तो आदि में मतलब XYZ ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में सोक्रेटस ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में बुद्धा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में अलेक्जेंडर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। तो सूट नहीं करता वो शब्द वहां पे। लेकिन यहाँ पे हमने मतलब जब हम परमेश्वर शब्द के साथ इस वचन को पढ़ते हैं तो कितना नेचुरल मतलब महसूस होता है। तो परमेश्वर के अलावा हम किसी और को उस वर्ष में नहीं डाल सकते। तो आदि में कब है हमें ये नहीं पता। तो कुछ मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें करते हैं कि कितने साल पहले पृथ्वी की स्थापना हुई। तो मतलब लेकिन आदि जब भी था हम नहीं जानते हैं, लेकिन तब एनी हाउ परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। तो ये दुनिया ऐसे ही नेचुरली अपने आप से एकदम से कहीं से आ गई ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक मकसद के साथ एक योजना के अंदर इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है। लेकिन मतलब जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर आपने परमेश्वर को देखा है? किसी ने क्या परमेश्वर को देखा है? क्या कोई परमेश्वर को मिला है? क्या कोई स्वर्ग जाकर आया है? क्या कोई नरक जाकर आया है? तो परमेश्वर में दिखाई नहीं देता, तो आप कैसा कह सकते हैं कि मतलब परमेश्वर विश्वास करो? तो कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, परमेश्वर आपको आंखों दिखाई नहीं देता, ये सही है? तो पहला तिमुथियुस 6:16 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, ना ही किसी ने उसको देखा है। तो परमेश्वर चाहे मौजूद है और वो जिंदा है, लेकिन हम परमेश्वर कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि हम अपने शरीर की आंखों से देख पाए, क्योंकि वो आत्मा है और क्योंकि वह सच में परम आत्मा है। तो हम वास्तविक चीजों का एक मतलब एक हद तक हम उसको देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कि आत्मा है उसको हमें आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता वो है ही नहीं? तो मान लो तो अगर आप एक मतलब सबूत मांगेंगे कि परमेश्वर जीवित है, तो
मैं बहुत से सबूत आपको दे सकता हूँ, पूरा दिन इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर जिंदा है और उसके सबूत सच में इस दुनिया में बहुत सारे हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आप देखिए क्या है। तो ये मतलब फर्श पे गिरे हुए चूहे की पॉटी है। तो एक व्यक्ति ने अपने घर का एक एरिया मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसने मतलब खाली रखा। 10 साल कोई मतलब उस कमरे में नहीं गया, खाली पड़ा हुआ था कमरा। तो एक दिन उसने सोचा कि ये कमरा कब से बंद पड़ा हुआ है, एक बार खोल के चेक कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या है। तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो एकदम से मतलब बहुत आवाजें आने लगी, चिक 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 करके, मतलब छत के ऊपर से भी आवाजें आने लगी। तो उसने क्या सोचा, हाँ ये जरूर मतलब इस कमरे में चूहे घुसे हुए हैं। तो अभी बिल्कुल अंधेरा था, चूहे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आवाज के द्वारा चूहों ने अपनी मौजूदगी को प्रकट किया। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला मतलब छत पे से आवाज आई उन चूहों की, और कोने कोने से चिक 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 आवाज आनी शुरू हो गई। तो उसे समझ में आया कि अरे इस कमरे में चूहे घुसे हुए हैं, इस कमरे में चूहे रह रहे हैं। तो चूहे रह रहे हैं उस चीज का सबूत है। तो मान लो कि अगर उस कमरे में क्या कहते हैं मुर्गी छुपी हुई होती तो मुर्गी की आवाज आती, अगर कुत्ता छुपा होता तो कुत्ते की आवाज आती, चूहे की आवाज आ रही, मतलब चूहा छिपा हुआ है। तो फिर उसने सारी लाइट ऑन करी, और जैसे उसने लाइट ऑन करी तो चूहा तो एक भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन कमरे के कोने कोने में मतलब चूहे की बहुत सारी पॉटी इधर उधर पड़ी हुई थी। तो कोई पॉटी सूखी हुई थी, लाइक बहुत देर से जैसे पड़ी हुई है, और कोई पॉटी ऐसी थी जो अभी अभी शायद चूहे ने करी होगी, इसलिए अभी भी वो गीली दिखाई दे रही थी। तो मतलब इधर उधर कोने कोने में चूहे की पॉटी पड़ी हुई थी। तो वो देख के उसे क्या सबूत मिला कि हाँ इस कमरे में चूहे रह रहे हैं। चूहे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आवाज के द्वारा और उसकी पॉटी के द्वारा अपनी मौजूदगी को चूहे प्रकट कर रहे हैं। तो चूहे की आवाज को सुन के, उस पॉटी को देख के हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ उस कमरे में चूहे रह रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि चूहे है, ये विश्वास करने के लिए चूहे को पहले देखना पड़ेगा। चाहे चूहे को नहीं भी देखा, लेकिन उसकी आवाज को सुन के, उसके मतलब पॉटी को इधर उधर पड़ा हुआ देख के हम ये समझ सकते हैं कि उस कमरे में चूहे हैं। तो क्योंकि सबूत है 2.5 ml की कांच, 2.5 ml। तो प्रेरितों की किताब में क्या लिखा है, मतलब परमेश्वर ने बहुत सारे सबूतों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। तो जब सबूत होता है तो हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुतायत में हमारे पास सबूत ना हो तो हम मतलब सबूत होने पर हम स्वाभाविक रूप से विश्वास कर सकते हैं। तो तो प्रेरितों 17 के 31 में क्या वचन लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो एक गैलीलियो करके एक स्कॉलर था इस दुनिया में। तो गैलीलियो क्या बोलता था, तो परमेश्वर ने हमें 2 किताबें दी हैं, एक बाइबल है और दूसरी मतलब ये नेचर है। तो परमेश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति को देख के, इस नेचर को देख के हम सच में परमेश्वर के अद्भुत, सच में उसकी बुद्धि और उसकी मौजूदगी को हम समझ सकते हैं। तो परमेश्वर ने परमेश्वर ने हमारे प्राण से इस पर गहरे रूप से प्यार किया है, और परमेश्वर का मन जो हमें उद्धार देना चाहता है, उसका वो मन हम दोनों किताबों में पढ़ सकते हैं। तो ये प्रकृति और बाइबल, इन दोनों का लेखक एक ही है, तो हम उस लेखक को परमेश्वर कहते हैं। तो ये गैलीलियो के कही हुई मशहूर शब्द हैं। तो गैलीलियो ने बोला कि परमेश्वर 2 किताबें दी हैं,
एक ये प्रकृति है और दूसरा बाइबल है। तो एक दिन मैं किसी के घर पे गया, तो उस घर के डेकोरेशन के को देख के हम मतलब उस मालिक के टेस्ट को, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उन सब चीजों को हम समझ सकते हैं। तो किसी के मैं घर गया तो उनके घर में हर कमरे में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो देखने में सच में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मतलब उसके घर में दिखाई दे रही थी। तो वो देखिए क्या पता चला, अरे कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो बहुत ही मतलब सुंदर, जैसे मतलब मन को शांत कर देने वाली ऐसी पेंटिंग्स थी उनके घर में। तो बहुत सारी पेंटिंग्स थी। और दूसरे कमरे में देखा तो मतलब कैनवस और ब्रश वगैरह भी पड़ा था। तो फिर क्या समझ में आया कि हाँ, इस घर के मालिक को जैसे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, इसको ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो ये मैं समझ सका। और किसी के घर में मैं गया तो उस घर में उनके मतलब स्टडी रूम में बहुत किताबें थी। तो कोने कोने में मतलब बुक शेल्फ्स थे। तो हिस्ट्री की बुक्स बहुत ज्यादा थी, मुझे मैंने ध्यान से देखा। और मतलब कोरियन हिस्ट्री, चाइनीज हिस्ट्री, अलग अलग मतलब सदी की जो हिस्ट्री बुक्स थी वो उसके पास थी। तो तब मुझे क्या समझ में आया कि हाँ, इस व्यक्ति को किताबें पढ़ना पसंद है और खास करके इसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। और फिर मैं किसी और घर में गया तो वहां पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। और म्यूजिक एक साउंड क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग रूम था। और तो बहुत सारे सीडीज और मतलब म्यूजिक एल्बम्स वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। तो मुझे क्या समझ में आया कि इस मालिक को मतलब म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। किसी और घर में किया, वहां पे मतलब जैसे जिम इक्विपमेंट्स बहुत दिखाई दे रहे थे, एक्सरसाइज करने की चीजें। तो फिर मुझे क्या समझ में आया कि हाँ, इस घर के मालिक को मतलब एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्ट है। तो परमेश्वर ने जो इस प्रकृति को बनाया, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हम मतलब ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे ही मतलब बाय चांस अचानक से बन गया, ऐसा नहीं है। किसी ने इसको एक मकसद और एक योजना के अंदर जानबूझ के ऐसे बनाया है, इसको डिजाइन करके बनाया है, उसको हम साफ समझ सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने यशाया 45 का 18 वचन पढ़ा था। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, अर्थात बसने के लिए रचा। वही वो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने मतलब ऐसे ही सुनसान रहने के लिए इस पृथ्वी को नहीं बनाया, इसको बसने के लिए बनाया है। तो हर चीज को बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद है। परमेश्वर के मकसद के अंदर हर चीज बनाई गई है। तो परमेश्वर ने क्यों सब कुछ बनाया है, ऐसे व्यर्थ नहीं बनाया। तो हर चीज को बनाने के पीछे मकसद क्या है परमेश्वर का? उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। तो असलियत में परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को इसलिए बनाया है कि मनुष्य यहाँ पे रह सके। मनुष्य के हिसाब से इस पृथ्वी को बनाया गया है। तो दोस्तों, हम इस पृथ्वी पे रहते हैं। तो अगर मतलब हमारी पृथ्वी का साइज जो है, अब जो साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा होता तो इंसान यहाँ पे नहीं रह सकते थे। तो मान लो अगर पृथ्वी अब के साइज से ज्यादा बड़ी होती तो धूप ज्यादा पड़ती पृथ्वी के ऊपर, और एक तरफ के लोग मतलब गर्मी की वजह से मर जाते, और ऑपोजिट साइड पे बहुत ज्यादा सर्दी होती। तो अभी अगर अभी के साइज से अगर वो छोटी होती तो भी पृथ्वी पे कोई नहीं रह सकता था। तो जो अर्थ का साइज है वो बिल्कुल एक्यूरेट परमिशन ऐसा बनाया है कि इंसान यहाँ पे जिंदा रह सके। तो स्वर्ग से जो सूरज से जो दूरी है वो भी बिल्कुल लाइक एप्रोप्रिएट है। अगर थोड़ा सा सूरज के नजदीक होता या सूरज से दूर होता मतलब ये दुनिया, तो फिर भी इंसान यहाँ पे नहीं रह सकता था। तो हम तो मतलब बस इस दुनिया में पैदा हो गए और मुफ्त में हम हवा को मतलब खाकर जी रहे हैं। तो आप अगर हवा को मतलब ध्यान से देखेंगे तो हवा में मतलब नाइट्रोजन 78% है, और
क्या कहते हैं 21% वो है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। तो जो मतलब हवा का जो परसेंटेज है अलग अलग प्रकार की, क्या किस चीज से ये हवा बनी हुई है, वो भी इंसान के हिसाब से परमेश्वर ने बनाया है। तो इंसान को लाइक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मान लो अगर हाँ इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन 90% डाल दिया होता हवा में, तो फिर मतलब हर जगह यहाँ पे आग लग रही होती। तो इंसान को चाहे ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हवा के अंदर होता, तो लगा लो कि कोई एक सिगरेट पीने के लिए लाइटर ऑन कर रहा है तो कहीं पे भी एकदम से आग लग जाती। तो जब हम मतलब वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत आसानी से आग लग जाती है। तो और अगर हवा में बहुत ज्यादा लाइक ऑक्सीजन होता, तो जो हमारा खाने का सामान है वो अगर बाहर रह के एकदम सड़ जाता, खराब हो जाता। और मतलब लगा लो कि इंसान को चोट लगती तो वो चोट भी मतलब ठीक नहीं हो पाती। तो हवा में ऑक्सीजन 21% है। तो 21% ऑक्सीजन क्योंकि है, इसलिए हवा मतलब की वजह से आग लग जाती है। लेकिन बीच में 78% नाइट्रोजन है, इसीलिए मतलब वो आग को जैसे बढ़ने से रोकती है। तो 21% ऑक्सीजन होने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को मतलब क्या कहते हैं बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं। और जो प्लांट्स बाहर निकाल रहे हैं, इंसान उसी को मतलब इनहेल करके उसको पीकर जीवित रहता है। तो मतलब परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि प्लांट्स और मतलब इंसान साथ साथ रह सके और उनकी हवा की जो जरूरत है उनके हिसाब से पूरी हो सके। तो क्या इतना अच्छा जो बैलेंस है प्रकृति में, क्या ये ऐसे ही हो गया, बाय चांस हो गया? तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए बनाया है, कि मनुष्य इसमें बस सके। तो आप फ्रूट्स के बारे में सोचिए, जब बहुत गर्मी होती है तो लोग लाइक बहुत पसीना बहाते हैं और उनको बहुत जैसे मतलब पानी को अंदर लेने की जरूरत होती है। तो इसलिए जो गर्मी के फ्रूट्स हैं वो मतलब उनके अंदर जूस बहुत ज्यादा है, जैसे कि मेलन्स हो गए या फिर वो हो गया तरबूज हो गया, और जैसे ये सब्जियां भी खीरा वगैरह हो गया, इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है। और जब सर्दियों का मौसम आता है तो इंसान के बॉडी को लाइक गर्म करने के लिए और सर्दी खांसी से बचने के लिए मतलब ज्यादा विटामिन सी वाले फल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मतलब संतरा या वोडेवर कीनू, ऐसे सारी चीजें ज्यादा आती हैं। तो फिर उसके बाद जैसे वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु में मतलब इंसान जैसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, काम करना ज्यादा शुरू हो जाता है, इसलिए उसको बहुत लाइक विटामिन वगैरह की जरूरत होती है। इसलिए मतलब जैसे स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट आते हैं ताकि इंसान का जो विटामिन की जरूरत है वो पूरी हो सके। तो हम लोग मतलब बिना सोचे समझे, हाँ ठीक है अभी इस फ्रूट का मौसम है इसलिए खा लिया, उस फ्रूट का मौसम है खा लिया, ऐसे हम खा लेते हैं। लेकिन असलियत में इंसान की जरूरत के हिसाब से परमेश्वर ने फ्रूट्स का मौसम तय किया है कि जब गर्मी है तो ज्यादा पानी वाले फ्रूट्स लाइक मिलते हैं। तो परमेश्वर ने मतलब इस दुनिया में सब कुछ जो है वो इंसान के हिसाब से मतलब बना के रखा हुआ है। तो दिखाई देने वाली जो दुनिया है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई है, और परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर पे केंद्रित होकर जीने के लिए बनाया है। तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। ये सृष्टिकर्ता मौजूद है, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? तो इस सृष्टि के अंदर बहुत सारी जैसे अद्भुत बातें हैं, एक अद्भुत लाइक एक ऑर्डर है, एक रूल्स है जिसको हम देख सकते हैं। तो ये मतलब आइस का मतलब आकार है, जो बर्फ गिरती है उसका आकार है, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा साइंटिस्ट ने देखा।
तो मतलब जैसे सर्दियों में बहुत जैसे बर्फ गिरती है, तो बर्फ के जैसे जो कण गिरते हैं, जैसे करोड़ों की मात्रा में, अरबों खरबों की मात्रा में वो गिरते होंगे, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर उन क्रिस्टल्स को जैसे जांचा गया, तो ये स्क्रीन पे जैसे आप दिखा रहे हैं, तो वो ऐसे उसका आकार दिखाई देता है। तो मैंने मतलब सारे डिजाइन यहाँ पे लगाया नहीं है, सिर्फ कुछ डिजाइन लगाए हैं। तो ये छोड़ के भी मतलब उस जो बर्फ का क्रिस्टल है उसके अंदर अगर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो 35 पैटर्न डिजाइन आप देख सकते हैं। तो आप इसको देख के क्या महसूस करते हैं? तो मतलब ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये सब जैसे 6 डायमेंशनल हैं, मतलब 6 डायमेंशनल बनाया गया इनको, और हर एक का डिजाइन अलग है, बिल्कुल लाइक आर्ट के समान है। तो ये क्या बाय चांस ऐसे ही बन गया, ऐसे इसका डिजाइन आ गया, या किसी ने उसको ऐसे डिजाइन करके बनाया है? किसी ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि बर्फ का जो आकार है वो ऐसा निकल के आएगा? तो क्या ये भी बाय चांस हो गया? तो इतने सारे जो मतलब क्या कहते हैं, बर्फ का जैसे कण है, सबके अंदर एक सुंदर डिजाइन है और सबके 6 साइड्स है। तो ये मतलब ये भी बाय चांस नहीं है, इसके पीछे एक डिजाइनर है जिसने इसको डिजाइन किया है। तो हर प्रकृति की हर चीज के अंदर हम एक बहुत अद्भुत जैसे एक रूल को देख सकते हैं, एक ऑर्डर को देख सकते हैं, और ये सब कुछ सच में बाय चांस नहीं हुआ है। कोई है इसके पीछे जिसके पास सच में अनगिनत बुद्धि है और अनगिनत ताकत है, और उसने इसको बनाया है। तो हम मतलब इन चीजों को देख के समझ सकते हैं कि किसी ना किसी ने इसको डिजाइन किया है। तो उत्पत्ति 2 के 7 में जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने तब यहोवा परमेश्वर आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो भूमि की मिट्टी से बनाया। तो हमारी जो बॉडी है वो मिट्टी से बनी है। तो हमारा प्राण जब इस शरीर से बाहर निकल जाता है तो ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है। तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला था कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये शरीर क्योंकि मिट्टी से आया है, तो हमारे प्राण के छूट जाने के बाद ये जहां से आया है वहां पे लौट जाएगा। लेकिन कोई एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, इसका क्या मतलब बनता है? हमारा शरीर कैसे बोल सकते हैं कि मिट्टी से बना है? ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं मतलब साबित करके दिखाऊंगा कि ये बाइबल गलत है। तो उसने मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी किया है किसी ह्यूमन बॉडी का। तो उसने तो करीबन एक 70 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की डेड बॉडी को लिया और उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्चुअली इंसान का शरीर 65% मतलब पानी होता है। तो शरीर में से जब प्राण अलग होता है तो सिर्फ हम शरीर को अगर देखते हैं तो पहले जैसे हम जैसे तिलों को दबा के उसमें से तेल निकाल देते थे, तो इंसान की बॉडी को अगर आप स्क्वीज करके पानी निकाल दोगे तो 65% माइनस हो जाएगा, 35% रह जाएगा। तो इस 35% जो हमारा मतलब शरीर है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल मिट्टी के केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ एक समान है। तो 70 किलोग्राम वजन के व्यक्ति को जब उसने मतलब उसको एनालाइज किया तो उसको ये दिखाई दिया कि बिल्कुल जो मिट्टी का केमिकल स्ट्रक्चर है और इसका शरीर का केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो अगर इसकी मतलब कीमत लगाई जाए तो कहते कि इंसान के शरीर में फैट कितनी मात्रा में है, उस मात्रा का मतलब उसे आप एक साबुन बना सकते हैं। और इंसान की बॉडी में कितना आयरन है, लाइक उसको निकाल के मतलब एक छोटा सा लाइक लोहे का टुकड़ा बन सकता है।
और उसके अलावा मतलब हमारे हड्डियों के अंदर की मतलब ये वो चीजों को अगर हम निकालेंगे तो मतलब एक छोटी सी दीवार में मरने के लिए चूना हमें निकाल सकता है शरीर से। तो जितना मैग्नीशियम हमारी हड्डियों में छिपा हुआ है उसको अगर निकाल लो तो उससे मतलब 4-5 जैसे डायरिया की गोलियां बन सकती है। तो ऐसे करके किसी ने मतलब वैल्यू लगाई कि इंसान के शरीर की वैल्यू कितनी है। तो शरीर में से निकली हुई चीजों से ये वो बना के जब उसकी वैल्यू लगाई गई तो करीबन मतलब उसकी वैल्यू $1 निकली। एक तो $1 का मतलब लगा लो कि 75 रुपए मतलब 76 रुपए उतना। तो ये शरीर मतलब इंसान प्राण को माइनस करके इंसान का जो शरीर है उसकी वैल्यू इसमें $5 के बराबर भी नहीं है। तो इंसान क्यों बहुमूल्य है? बिना प्राण के सिर्फ इस शरीर को अगर हम देखते हैं तो इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मेल नहीं है, मोल नहीं है इसका, क्योंकि 65% ये पानी है और बाकी का जो सामान है उसको उससे अगर आप कुछ सामान बनाओगे तो $5 का सामान भी आप नहीं बना सकते। तो परमेश्वर ने सच में इस दुनिया को बनाया और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो ये वचन है, जिन साइंटिस्ट ने इस वचन पे विश्वास किया उन्होंने मतलब ये बहुत बड़े आविष्कार किए दुनिया में। तो कोरिया का एक साइंटिस्ट है किम योंग हन, जिसने मतलब परमेश्वर सच है और बाइबल सच है इसके लिए बहुत उसने काम किया। तो उत्पत्ति 2:7 में वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये बहुत मतलब साइंटिफिक शब्द है, उन्होंने बोला, क्योंकि जो मिट्टी है लगा लो आप एक मतलब क्या कहते हैं एक डब्बा भर के मिट्टी बच्चों को दे दोगे तो बच्चे उसका क्या बनाएंगे? मतलब मिट्टी का घर बना देंगे, मतलब अपना हाथ रख के उसके ऊपर एक वो गुफा बना देंगे और मिट्टी का वो कुछ मतलब डिजाइन बना देंगे और मतलब वो खेलेंगे उससे। तो जैसे बीच वगैरह के किनारे हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे मतलब मिट्टी से घर बनाते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। तो अगर आप एक बोरी में भर के मिट्टी बच्चों को देंगे तो बच्चे उसका क्या बनाएंगे? बच्चे उसे एक गुफा बना देंगे या फिर एक मिट्टी का घर बना देंगे और या फिर छोटा सा एक बर्तन बना देंगे। तो अगर आप साधारण किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि इस मिट्टी से कुछ बना दो तो वो मिट्टी से मतलब आदमी क्या बना सकता है? एक मटका वगैरह बना सकता होगा। लेकिन अगर आप लगा लो कि जैसे जो पॉटरी वगैरह की स्किल होती है जिसके पास, उसको अगर आप एक बोरी भर के मिट्टी दोगे तो वो बहुत मतलब जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन हैं वो उनमें कितना आर्ट होता है, वो कितने महंगे से बिकते हैं, तो वो ऐसा बना देंगे। लेकिन अगर आप एक बोरी मिट्टी अगर साइंटिस्ट को दोगे कि इससे कुछ बनाओ तो वो साइंटिस्ट क्या करेंगे? उस मिट्टी में से सिलिकॉन नाम की चीज है उसको निकालेंगे, उसको अलग करेंगे और उसको वो मतलब मशीनिंग करेंगे और उसके द्वारा सोने से भी ज्यादा महंगी कीमत से बिकने वाले वो सेमीकंडक्टर चिप्स बना देंगे। तो सेम चीज है, बच्चे के हाथ में देंगे तो बच्चा उससे सिर्फ एक मिट्टी का घर बना सकता है और एक साधारण एक व्यक्ति उससे शायद मटका बना सकता है और जो आर्टिस्ट है वो उससे थोड़ा मतलब महंगा एक पॉटरी का पीस बना सकता है। लेकिन सेम मिट्टी से जो साइंटिस्ट है वो उसमें से मतलब सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करके उसी चीज में से उसको मशीनिंग करके सेमीकंडक्टर चिप बना देगा। तो मतलब सारी चीजों के पीछे वो जो मूल मटेरियल सेम है, मिट्टी है। तो किसके हाथ में वो मिट्टी दी गई है उसके हिसाब से वो मिट्टी बदल जाएगी। तो बच्चा उसको कुछ नहीं बना पाएगा, मिट्टी का घर बनाएगा।
साधारण व्यक्ति उसका शायद मटका बना देगा, लेकिन एक आर्टिस्ट उसके द्वारा एक थोड़ा अच्छा मतलब पॉटरी का एक पीस बना देगा। लेकिन एक साइंटिस्ट के हाथ में अगर वो जाएगा तो उसमें से वो एक सेमीकंडक्टर चिप बना देगा। तो सेम मटेरियल को लेके तो कितनी बुद्धि, कितनी काबिलियत, कितनी ताकत किसके पास है, उसके हिसाब से वो उससे बिल्कुल अलग चीज बना के दे सकता है। तो सेम मिट्टी को लेकर जितना ज्यादा कोई व्यक्ति के पास मतलब क्वालिटी है, एबिलिटी है, बुद्धि है, वो उससे लाइक बेहतरीन चीज बना सकता है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मिट्टी से उसने मनुष्य को बनाया है। वचन हमें ये बताता है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इंसान की जो बॉडी है वो बहुत ही अमेजिंग एक मशीन है, किसी भी चीज से ज्यादा मतलब अद्भुत मशीन है। तो इंसान के शरीर में 6 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो एक एक सेल के अंदर डीएनए होता है। तो सेल और सेमीकंडक्टर चिप को हम एक्चुअली मतलब क्या कहते हैं, एक जैसी चीज हम ऐसा बोल सकते हैं। तो परमेश्वर ने सच में मनुष्य को मिट्टी से बना दिया। तो आज साइंटिस्ट ने मतलब मिट्टी में से सेमीकंडक्टर चिप बना दिया। तो इंसान को मतलब इंसान के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो डीएनए है, उसको हम अगर सेमीकंडक्टर चिप से कंपेयर करके देखेंगे तो उसमें एक सिमिलैरिटी है। तो उनके अंदर एक मैसेज जैसे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको बनाने का मकसद क्या है, ताकि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको और छोटी जगह पे स्टोर किया जा सके। तो जैसे जैसे मतलब साइंस प्रोग्रेस करते जा रही है, ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे छोटी जगह पे स्टोर किया जाए वो चीज बेहतर होते जा रही है। तो आज से करीबन 20 साल पहले की बात है। तो ये छोटा सा जो चिप, तो 64 किताबों का जो कंटेंट है वो एक छोटे से चिप में मतलब डाल दिया गया। तो मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट है, राइट, एक चिप के अंदर जितना डाल दिया गया। लेकिन आज के जमाने में मतलब तो 15 साल पहले मतलब एक चिप के अंदर 20,000 किताबों का इंफॉर्मेशन डाल दिया गया। और फिर 2 साल बीत जाने के बाद उस छोटे से चिप के अंदर 2 लाख किताबों का इंफॉर्मेशन डाल दिया गया। तो आज एक छोटे से चिप के अंदर तो मतलब 20 लाख किताबों का इंफॉर्मेशन डाला जा सकता है। इतना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है बढ़ गई है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इंसान के जो सेल है उसके अंदर डीएनए है, उस डीएनए के अंदर इंसान के जीन्स होते हैं। तो इंसान के एक एक सेल के अंदर डीएनए है, और तो उस डीएनए के अंदर इतना इंफॉर्मेशन है जितना शायद 100 एनसाइक्लोपीडिया के अंदर होता है। तो 6 ट्रिलियन सेल्स में हर सेल के अंदर डीएनए है, और उस छोटे से डीएनए के अंदर 1000 एनसाइक्लोपीडिया जितना इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर होता है, बताते हैं। तो मतलब इंसान ने जो सेमीकंडक्टर चिप बनाया है उसकी तुलना में इंसान के अंदर जो परमेश्वर ने डीएनए नाम का चिप बनाया है वो उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। तो एक सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन, अगर हम उसको किताबों में मान लो कि उस सारे इंफॉर्मेशन का अगर हम किताबें बनाने लग जाए तो एक इतनी किताबें इकट्ठी हो जाएंगी कि आप उससे एक 10 मंजिल बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। तो इतना मतलब परमेश्वर ने मिट्टी के अंदर से इतना अमेजिंग चिप बनाया है।
तो मतलब लोग बोलते कि हाँ इंसान मतलब साइंटिस्ट ने चिप के अंदर आज मतलब 20 लाख किताबों का इंफॉर्मेशन डाला जा सकता है, इतना अमेजिंग लाइक चीज बना दिया। लेकिन उससे ज्यादा अमेजिंग अगर कोई चीज दुनिया में आज मौजूद है तो वो इंसान का शरीर है। तो साइंटिस्ट की जो बुद्धि है उससे मतलब कहीं ज्यादा आगे बढ़ के जो मतलब इतनी अद्भुत चीज जो बनाई गई है वो परमेश्वर ने बनाई है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हर एक प्राणी के अंदर एक डिजाइन होता है, एक मतलब ब्लूप्रिंट होता है। तो वो ब्लूप्रिंट डीएनए के अंदर छिपा हुआ होता है। तो ब्लूप्रिंट है इसका मतलब उसको डिजाइन करने वाला कोई है। तो हम इंसान के शरीर के बारे में थोड़ा सोच के देखते हैं। तो आपके पास लाइक आपके सर पे बाल है और आपके आंखों पे आईब्रोज हैं। तो आपके आईब्रोज आंखों के ऊपर हैं। तो आपने कभी अपने हाथों के ऊपर आईब्रोज देखे? तो मतलब आपके मतलब हथेली के ऊपर बाल नहीं है, आपके हथेलियों में आपने कभी बाल देखे? तो आपके जो आईब्रोज है सिर्फ मतलब आंखों के ऊपर है। तो मैं मतलब यूट्यूब में मतलब मैं मेरे लेक्चर ब्रॉडकास्ट होते थे। तो कोई मुझे बोलने लगा कि पासा आपके आईब्रोज आईब्रोज लाइक बहुत छोटे हैं, तो आजकल मतलब आप आर्टिफिशियल आईब्रोज बनवा सकते हैं, तो आप बनवा लीजिए। तो सोल में तो मतलब ये आईब्रोज में मतलब लाइक नकली बाल लगाने वाले को एक भाई थे जिसको मैं अच्छे से जानता था। तो मैं जब स्कूल का प्रिंसिपल था तो उनकी बेटी मेरे स्कूल में थी। तो उस भाई ने बोला जब आप सोल में आएंगे तो आप मेरी दुकान पे आइएगा। तो क्योंकि वो मतलब तो मैं चला गया। तो उस भाई ने मेरे बहुत सुंदर आईब्रोज बना के दे दिए। देखने में सुंदर लग रहे हैं आपको? तो ये मेरे आर्टिफिशियल आईब्रोज हैं। तो कुछ दिन पहले तो हमारे चर्च की एक बहन है जो कि मतलब हेयर ड्रेसर है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आप सुबह सुबह आके मतलब चर्च आके अर्ली मॉर्निंग सर्विस के बाद मेरे बाल काट सकती हैं? मतलब मुझे सरमन रिकॉर्ड करना है, मेरे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं, आप काट दीजिए। तो वो आई और उन्होंने मतलब बाल काट दिए। तो जब उन्होंने मेरे बाल काटे तो उन्होंने मतलब कैंची से मतलब मेरे आईब्रोज को भी शेप करना शुरू कर दिया। लेकिन मतलब उन्होंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा काट दिया एक तरफ, इसलिए आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा एक तरफ मतलब उसने थोड़ा छोटा कर दिया मेरे आईब्रोज को। तो हमारे जो बाल हैं वो निरंतर बड़े होते रहते हैं, लगातार बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन आईब्रोज लगातार बड़े नहीं होते चले जाते। तो मतलब तो कितना मतलब लगा लो कि सर और आईब्रोज के बीच में केवल मतलब कुछ सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सर के जो बाल है वो बड़े होते चले जाते हैं और हमें काटने पड़ते हैं, लेकिन आईब्रोज के बाल बड़े नहीं होते। तो ये डीएनए के अंदर डिजाइन ऐसा बनाया गया है, किसी ने इस प्रकार से हमारे शरीर को डिजाइन किया है, ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ है बॉडी में कि आईब्रोज के बाल बड़े ना हो। तो परमेश्वर ने सच में सब कुछ बनाया है। और अगर हम विस्तार से मतलब इंसान के शरीर पे रिसर्च करेंगे तो इंसान का शरीर इतना अद्भुत है। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा है? तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत बनाया है। तो मतलब हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से बनाया है। तो इब्रानियों 3:4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। तो अगर तो जैसे अगर कोई किताब है तो जरूर उस किताब का कोई लेखक है। ऐसे ही मतलब जो अक्षर हैं वो इधर उधर से इकट्ठे हो गए और अपने आप सेंटेंस बन गए और अपने आप किताब बन गई, ऐसे नहीं है। तो बाइबल के ऐसे ही बन गई, इधर उधर से अक्षर इकट्ठे हो गए। तो ये बाइबल है, इसका मतलब स्पष्ट रूप से
इसका लेखक है, इसका कोई ऑथर है जिसने इसको लिखा है। तो हर किताब का कोई ऑथर होता है, हर पेंटिंग का कोई मतलब पेंटर होता है जिसने उसको पेंट किया है, हर खाने का कोई शेफ होता है जिसने उसको बनाया है। तो हर मतलब पॉटरी के पीस का कोई ना कोई पॉटर है जिसने उसको बनाया है। तो तो अगर कोई घर है ऐसे ही कोई अपने आप से बन गया, हर घर को बनाने वाला कोई है, वचन कह रहा है। तो सोल सिटी में कितने घर हैं, तो इस दुनिया में कितने घर हैं, अच्छे घर हैं, छोटे घर हैं, बुरे घर हैं, मतलब बेकार घर हैं, कैसा भी घर क्यों ना हो, ऐसे ही बाय चांस अपने आप से बन गया ऐसा नहीं है। तो अगर घर है इसका मतलब जरूर उसको बनाने वाला कोई है। तो इस दुनिया में सच में हर एक चीज ऐसे ही बाय चांस नहीं है, हर चीज को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। तो दुनिया में बहुत सारे फूल हैं, हम एक बार फूलों को देखते हैं। तो कुछ फूल लाइक बहुत अमेजिंग फूल होते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो ये फूल है, तो सबसे साइड का ऐसा लग रहा है कि जैसे चिड़िया ने पंख फैलाए हुए हैं, और जो बीच में जो फूल है वो भी चिड़िया की याद आती है उसे देख के। और तो ये फूल है, मतलब प्लांट्स है ये, लेकिन इनको देखिए चिड़िया की याद नहीं आती। तो क्या ये बाय चांस है या किसी ने इनको ऐसा डिजाइन दिया है, ऐसे बनाया है, कोई इनका मतलब डिजाइनर है जिसने इसको ऐसे डिजाइन किया है। तो ये फूल है, तो फूलों के अंदर चिड़िया है। तो कैसे एक छोटे से बीज में से मतलब इस प्रकार का पौधा उत्पन्न होता है और ऐसे फूल सुंदर होते हैं, और कैसे ये फूल मतलब चिड़िया के डिजाइन में मतलब फूल बन जाते हैं, क्या ये बाई चांस बन गए हैं या किसी ने अद्भुत बुद्धि के साथ इन फूलों को ऐसा डिजाइन दिया है और ऐसे फूलों को बनाया है। तो उनकी फूलों के डीएनए के अंदर वो डिजाइन डाला है। तो मैं आज आपको फूल दिखा रहा हूँ। तो तो ये फूल ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर है जिसने आंखें खुली हुई हैं। तो बहुत सारे लाइक बहुत ही अमेजिंग से फूल है इस दुनिया में। तो ये स्केलेटन जैसे फूल है, तो ये बीच में जो फूल है, तो वो फूल के अंदर एक एक इंसान लटक रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये फूल लिप्स जैसा लग रहा है, तो क्या ये बाय चांस है? तो कैसे फूलों के अंदर ऐसा डिजाइन है जो चिड़िया जैसा है या लिप्स जैसा है या जानवर जैसा है? किसी ने बहुत बड़ी बुद्धि के साथ उसको बनाया है। तो ऐसा मतलब डिजाइन किसी की बुद्धि की वजह से ऐसे बन सका, किसी ने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है। तो अब मैं अभी थोड़े अजीब फूल दिखाई थे, मैं थोड़ा सुंदर फूल दिखाऊंगा आपको। आज आपका फूल देखने का दिन है। तो कितने सुंदर फूल हैं। तो कैसे मतलब इतने रंग बिरंगे इतने सुंदर फूल उत्पन्न हो सकते हैं। तो हर फूल का अपना एक मतलब अपना आकार है। तो किसी ने मतलब उनको इतना सुंदर डिजाइन दिया है। तो बीज के अंदर मतलब वो डीएनए डाला हुआ था जो कि उस फूल को ऐसा डिजाइन दे सका। तो आपको फ्री में मैं इतने सुंदर फूल दिखा रहा हूँ आज। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग फूल इस दुनिया में बहुत हैं। तो
ये मतलब कुछ ही फूल है, मतलब इससे भी ज्यादा इस दुनिया में अद्भुत अमेजिंग चीजें बहुत हैं। तो तो साइंटिस्ट ने जब इस पूरी दुनिया को जैसे स्टडी किया, तो मतलब वो लोग समझ सकते हैं कि ये ऐसी अपने आप नहीं बन गया। तो इसके पीछे एक एक ग्रेट एक क्या कहते हैं, एक केमिस्ट, एक फिजिसिस्ट, और कोई महान साइंटिस्ट, एक महान आर्टिस्ट, एक महान आर्किटेक्ट और एक महान इंजीनियर, जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने इस सृष्टि को बनाया है। नहीं तो कोई भी इस सृष्टि को नहीं बना सकता था। तो अद्भुत बुद्धि, अद्भुत ताकत रखने वाले किसी व्यक्ति ने, मतलब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। तो तो यशाया की किताब में हमने बताया था 45 का 12, 45 का 12 और 45 का 18। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। तो ये सारी जो सृष्टि है, ये मनुष्य पे केंद्रित होकर बनाई गई है और ये परमेश्वर ने बनाई है। तो मनुष्य के लिए बनाई गई है, और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने शरीर पे केंद्रित होकर जीने के लिए बनाया, परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होकर जीने के लिए बनाया है। तो ये शरीर जो है, ये हमारे प्राण को रखने वाला एक बर्तन है। तो मनुष्य सच में अपने प्राण के ऊपर अपने आत्मा के ऊपर केंद्रित होकर जीने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। तो रोमियो की किताब को अगर हम एक बार देखें, रोमियो 1 में 1 का 19, 1 का 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो जिस प्रकार मैंने बताया था कि चूहे की पॉटी देखे पता चला कि हाँ इस कमरे में चूहा है, उसकी आवाज से पता चला तो हाँ यहाँ पे चूहा है। तो मतलब हम सबूतों के द्वारा देख सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर की बनाई हुई इस दुनिया को जब हम देखते हैं, तो इस दुनिया के पीछे हम परमेश्वर के हाथों के निशान देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसे बनाया है। तो यशाया 45 के 12 में कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने हाथों से इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो जब हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखते हैं, तो हम उसके हाथों के निशान हर जगह असलियत में देख सकते हैं। उसकी बुद्धि के निशान हम हर चीज में देख सकते हैं। उसकी ताकत को हम हर चीज में महसूस कर सकते हैं। तो रोमियो 1 के 19 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो 20, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो परमेश्वर चाहे हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर इस पूरी दुनिया को बनाया है, और इस पूरी दुनिया में परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के सच में हाथों के निशान हम देख सकते हैं। तो पर इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, हम उसे समझ सकते हैं। तो अगर एक घर है, तो घर अपने आप बस अपने आप बन गया ऐसा नहीं है, किसी ने उसको बनाया है। अगर आप एक हर घर का कोई बनाने वाला है, हर घर का एक आर्किटेक्ट है, हर एक खाने की वस्तु का भी कोई ना कोई बनाने वाला है, हर एक किताब का कोई राइटर है, हर एक पेंटिंग का कोई पेंटर है। तो हम इस चीज को हर चीज में देख सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर की बनाई हुई इस दुनिया को देखकर हम सच में परमेश्वर के की महानता, उसकी ताकत, वो साफ प्रकट है। तो
तो परमेश्वर की बुद्धि, इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड हेड, मतलब परमेश्वर की बुद्धि जो है वो हम हर चीज में देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग मतलब मिट्टी में से सिलिकॉन निकाल के सोने से भी महंगा चिप बना देते हैं। तो हमारे मतलब एक मतलब उंगली के टुकड़े के बराबर जो चिप है उसके अंदर आप 20 लाख किताबों का इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि इतना अद्भुत बात है। तो कैसे इतनी अद्भुत बुद्धि मतलब मनुष्य के पास आई। लेकिन तो इंसान का जो डीएनए है हम उसकी तुलना सच में उस सेमीकंडक्टर चिप से नहीं कर सकते। तो वो सेमीकंडक्टर चिप भी ऐसे ही मतलब अपने आप बन गया ऐसा नहीं है, किसी ने उसको बनाया है। तो उससे कहीं ज्यादा उत्तम, कहीं ज्यादा उत्तीर्ण मनुष्य का शरीर, क्या ये ऐसे ही बन गया, अपने आप से बन गया? इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस मनुष्य के शरीर को बनाने वाला एक परमेश्वर है। अगर आप मनुष्य को ध्यान से देखेंगे, तो मनुष्य के शरीर को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो मतलब कितनी अद्भुत तरीके से बनाया गया है। सेमीकंडक्टर बनाने वाले साइंटिस्ट की बुद्धि से हम तुलना नहीं कर सकते उस परमेश्वर की बुद्धि जिसने मनुष्य के शरीर को मतलब बनाया है। तो ये हम साफ देख सकते हैं। तो परमेश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की काबिलियत, परमेश्वर की बुद्धि हम देख सकते हैं। जैसे हम घर को देखते हैं तो हाँ इस घर को बनाने वाला कोई है। कोई पेंटिंग देखते हैं, हाँ इसका इसके पीछे एक पेंटर है जिसने इसको पेंट किया है। तो मैं उस पेंटर को जानूं या ना जानूं वो अलग बात है, पेंटर है कि नहीं है वो एक बात है। तो हमें शायद नहीं पता होगा कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, लेकिन हमें क्योंकि नहीं पता कि ये पेंटिंग किसने बनाई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेंटिंग किसी ने नहीं बनाई है, किसी ना किसी ने बनाई है। तो बिना पेंटर के पेंटिंग नहीं हो सकती। अगर पेंटिंग है हमारा उसके पीछे जरूर कोई पेंटर है। ये साइंटिफिक बात है, ये लॉजिकल बात है, और मतलब ये सही बात है। तो परमेश्वर ने हर चीज जो उसने बनाई है उसके अनदेखे गुण, रोमियो 1:20 में लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उन कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वह निरंतर है। तो मतलब अगर तुम परमेश्वर की बनाई हुई इस दुनिया को देखोगे तो तुम जान सकोगे कि परमेश्वर है। तो इसलिए कोई भी मनुष्य ये बहाना नहीं बना सकता कि परमेश्वर है कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो परमेश्वर के हाथों के निशान हम उसकी बनाई हुई हर चीज में देख सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 में क्या वचन है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी में अपने निशान छोड़े हैं कि लोग जान सके कि परमेश्वर है, परमेश्वर को पहचान सके। परमेश्वर ने ऑलरेडी मतलब पृथ्वी को बनाया है कि लोग इस पृथ्वी को देख के ये समझ जाए कि परमेश्वर है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा, हमें वचन कहता है, क्योंकि वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो परमेश्वर को ना पहचानना ऑब्वियस बात नहीं है। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि के अंदर कि हम उसको जान सकें अपनी ताकत और अपनी काबिलियत को प्रकट किया है। तो जैसे मैंने बताया कि चूहा चाहे दिखाई नहीं दिया, चूहे की पॉटी से पता चल गया उस कमरे में चूहा है। तो हम चाहे परमेश्वर को उसकी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर ने अपने सबूत हर जगह रख छोड़े हैं। इसलिए परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत तरीकों से अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है। तो परमेश्वर ने 2 तरीकों से अपने आप को प्रकट किया है।
एक इस सृष्टि के द्वारा, ताकि इस सृष्टि की अद्भुत रूप को देखे कोई भी समझ जाए कि इसके पीछे एक परमेश्वर है, उसके अंदर सच में परमेश्वर की अद्भुत शक्ति मौजूद है। और दूसरा, बाइबल के द्वारा, बाइबल के द्वारा हर मनुष्य परमेश्वर को जान सके, उस पर विश्वास कर सके, उसके प्रेम को पहचान सके और स्वीकार कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें बाइबल ऑलरेडी दे दी है। तो बाइबल के द्वारा और इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। तो रोमियो 1 में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने सच में अपनी ताकत, अपनी काबिलियत को हमें दिखाया है, हम पर प्रकट किया है। इसलिए मतलब सब के सब उसके सामने निरुत्तर हैं। 21, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके लिए रास्ता खोल दिया कि वे परमेश्वर को जान ले। परमेश्वर सारे सबूत साइंटिफिकली दे दिए, लेकिन लोग परमेश्वर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, तो वे परमेश्वर की महिमा से दूर होकर अनंत काल के विनाश का दंड पाते हैं। तो आप लोग अपनी सोच को फेंक कर अगर परमेश्वर के सामने अपना मन खोलेंगे, हाँ सच में परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर मौजूद है, ये सच है, तो बाइबल सच है। अगर आप इस सच्चाई को पहचानेंगे और एक नम्र मन से इस वचन को अपने मन में स्वीकार करेंगे, तो फिर आपके मन का सारा पाप धुल जाएगा और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए आपके अंदर कोई कमी घटी नहीं रहेगी, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आप सच्ची खुशी, सच्ची शांति को महसूस कर सकेंगे। और परमेश्वर से जब आप दूर जाएंगे, इस दुनिया से जब आप दूर जाएंगे, तो परमेश्वर के तैयार किए हुए अनंत काल की दुनिया में आप प्रवेश कर सकेंगे। मैं ऐसी आशा आप सबके लिए करता हूँ। तो हम प्रार्थना करेंगे।